Question number first. A client with a myocardial infarction and cardiogenic shock is placed on intra-aortic balloon pump IAPB. If the device is functioning properly, the balloon inflate when? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है जिसको कार्डियोजेनिक शॉक है, उसको इंट्रा एरोटिक बैलून पंप का डिवाइस उसको लगाया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये डिवाइस कब इन्फ्लेट होगा, किस कंडीशन के अंदर ये डिवाइस इन्फ्लेट होगा और अपन को पता चलेगा कि डिवाइस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑप्शन 1 है ट्राइकस्पिड वॉल्व इज क्लोज, ऑप्शन बी pulmonic valve is open, option C aortic valve is closed, option 4 mitral valve is closed. The right answer is, तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इज सी एरोटिक वॉल्व इज क्लोज। राइट आंसर सी एरोटिक वॉल्व इज क्लोज। इस कंडीशन के अंदर अपन क्या होगा, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व क्या रहेंगे, दोनों के दोनों ओपन रहेंगे और एरोटा का जो वॉल्व है, एरोटिक वॉल्व है, वो किस कंडीशन में क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। द राइट आंसर इज एरोटिक वॉल्व इज क्लोज। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ए क्लाइंट विथ अनस्टेबल एंजाइना रिसीव रूटीन एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट, द नर्स शुड डिले द नेक्स्ट डोज इफ द क्लाइंट हैज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्लाइंट है जिसको अनस्टेबल टाइप का एंजाइना है और वो नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट रिसीव कर रहा है रूटीन एप्लीकेशन के लिए। आपको नेक्स्ट डोज लगानी है, लेकिन आपको उससे पहले किस टाइप का असेसमेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको नेक्स्ट डोज लगाने से पहले आपको डिले करना है। नंबर 1 ऑप्शन है एट्रियल फिब्रिलेशन, नंबर 2 ऑप्शन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो द 90 mm ऑफ Hg, नंबर 3 ऑप्शन है हेडेक, नंबर 4 ऑप्शन है स्किन रेडनेस एट करंट साइट। नाइट्रोग्लिसरीन आप दे रहे हो तो नाइट्रोग्लिसरीन इज ए हाइपोटेंशन, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है जो क्या करती है, हमेशा हाइपोटेंशन कॉज करती है। तो इसका राइट आंसर होगा, द राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या है इसका, बी। इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो द 90 mm ऑफ Hg। अगर आपको ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से कम देखने को मिलता है तो आपको नेक्स्ट डोज को क्या करना है, होल्ड करना है। आपको नेक्स्ट डोज नाइट्रोग्लिसरीन का नहीं देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एक्यूट मायोकार्डियल इश्केमिया, ए नर्स एडमिनिस्टर ऑक्सीजन and sublingual nitroglycerin when assessing a electrocardiogram ECG for evidence that blood flow for the myocardium has improved। एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिसको एक्यूट मायोकार्डियल इश्केमिया हो रखा है और उसको ऑक्सीजन और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी जा रही है। ईसीजी देखने के अंदर, ईसीजी के अंदर अपन को किस कंडीशन के अंदर अपन को पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। द फर्स्ट ऑप्शन वाइडनिंग द QRS कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टोपिक बीट्स, नंबर 3 ऑप्शन है रिटर्न द ST सेगमेंट ऑन बेसलाइन, नंबर 4 ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंस Q वेव। The right answer is option, the right answer is option C। The right answer is option C। क्यों कि जब मायोकार्डियल के अंदर इश्केमिया होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ST सेगमेंट एलिवेशन होता है और ST सेगमेंट का डिप्रेशन होता है। लेकिन इसके अंदर अपन को क्या है, ट्रीटमेंट ऑक्सीजन दी जा रही है और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दी जा रही है। तो अपन को जब ST सेगमेंट अगर वापस से बेस लाइन पे आ रहा है, अगर एलिवेशन है या डिप्रेशन है, तो वापस अगर वो बेस लाइन पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट वापस क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉलोइंग ए लेफ्ट एंट्रियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन
A client undergoes insertion of a pulmonary artery catheter, which finding most strongly suggest left-sided heart failure. क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट एंट्रियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है और उसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैथेटर इंसर्ट किया गया है, तो कौन सी कंडीशन को देख के आपको पता चलेगा कि पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है? नंबर 1 ऑप्शन है ए ड्रॉप इन सेंट्रल वेनस प्रेशर, ऑप्शन बी एन इंक्रीज द कार्डियक इंडेक्स, ऑप्शन सी ए राइज इन पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर, और नंबर 4 है ए डिक्लाइन इन मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर. The right answer is option C. The right answer is option C. क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैथेटर डाला गया तो पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्टली ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और यदि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यदि प्रेशर बढ़ रहा है, यदि पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ने का लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ने से ये आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और इट इंडिकेट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. सो द राइट आंसर इज ए राइज इन पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client with dilated cardiomyopathy, pulmonary edema and severe dyspnea is placed on dobutamine. Which assessment finding indicate the drug is effective? ये एक पेशेंट है जिसको कार्डियोमायोपैथी है, पल्मोनरी एडिमा है और सीवियर डिस्निया है, और उस पेशेंट को डोबुटामाइन चल रहा है. विस असेसमेंट फाइंडिंग, कौन सी असेसमेंट फाइंड को देख के आपको लग रहा है कि ड्रग उसका प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है? नंबर 1 ऑप्शन इंक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ एरिथमियाज, ऑप्शन सी नेगेटिव होमान साइन, नंबर 4 ऑप्शन है ब्लड प्रेशर ऑफ 160/90 mm ऑफ Hg. सबसे पहले डोबुटामाइन ड्रग की अगर बात हो रही है तो डोबुटामाइन जो ड्रग है वो होती है, किस टाइप की ड्रग होती है ये? आइनोट्रॉप्स. आइनोट्रॉप्स मतलब ये कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाएगी. कार्डियोमायोपैथी है, सीवियर डिस्पनिया है, पल्मोनरी एडिमा है. अगर डोबुटामाइन चल रहा है तो ये क्या करता है, कार्डियक की एक्टिविटी को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है. इसके अंदर आपको असेसमेंट देखना है कि किस असेसमेंट को देख के आपको लग रहा है कि ड्रग इफेक्टिव हो रही है. द राइट आंसर इज द ए, इंक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस. इंक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस. इंक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है, करने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है. मीन्स अगर पेशेंट चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, उसको डिस्पनिया नहीं हो रहा है. मतलब इस असेसमेंट फाइंडिंग को देख के, टॉलरेंस को देख के, अगर पेशेंट एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्टिविटी को टॉलरेट कर रहा है. इस असेसमेंट को देखते हुए अपन को लगता है कि ड्रग इफेक्टिव हो रही है. तो राइट आंसर इज इंक्रीज एक्टिविटी टॉलरेंस. The next question is a nurse administer warfarin. A nurse administer warfarin comedine to a client with deep vein thrombophlebitis. Deep vein thrombophlebitis. Which laboratory value indicate that the client is therapeutic level of warfarin? एक पेशेंट है जिसको वारफेरिन चल रहा है फॉर द, किसके लिए? डीप वेन थ्रोम्बो, डीवीटी को ट्रीटमेंट करने के लिए. आपको कौन सी वैल्यू को देख के आपको लगना है कि वारफेरिन का लेवल हमेशा क्या है? थेरापेटिक लेवल है. द नंबर 1 ऑप्शन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT, इज
1 by half to 2 time in control. Number 2, prothrombin time, PT time is 1 by half to 2 time in control. Number third option है international normalized ratio INR of 3 to 4. Number 4, hematocrit of 32%. The right answer is option B. The right answer is option B. ऑप्शन बी. मोस्टली वारफेरिन के साथ में पीटी टाइम को, प्रोथ्रामिन टाइम को अपन मॉनिटर करते हैं, और यदि उसको वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो उस अपन डेट से 2 गुना टाइम यानी कि 2 टाइम्स 1.5 to 2 टाइम्स अगर वारफेरिन टाइम्स आ रहा है तो वो नॉर्मल माना जाएगा. द थेरापेटिक लेवल, तो प्रोथ्रामिन टाइम को इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है, टाइम्स और कंट्रोल. द ऑप्शन राइट बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A client come to the emergency department. A client come to the emergency department with a dissecting aortic aneurysm. A client with greatest risk for. एक पेशेंट है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विथ द किसके साथ, डिसेक्शनिंग एरोटिक एन्यूरिज्म के साथ. तो पेशेंट को किस टाइप का ग्रेटेड रिस्क हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है, डिसेक्शन का मतलब होता है कि रैप्चर हो चुका है. डिसेक्शन मतलब ट्रॉमा हो चुका है किसके अंदर, एरोटिक. एन्यूरिज्म का मतलब होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. एरोटा का डायलेशन हो चुका है, उसका डिसेक्शन हो चुका है किसका, एरोटा का. और पेशेंट अगर इमरजेंसी के अंदर आया है, द क्लाइंट को किस टाइप का रिस्क हो सकता है. नंबर 1 ऑप्शन सेप्टिक शॉक. नंबर 2 एनाफाइलेक्टिक शॉक. नंबर 3 कार्डियोजेनिक शॉक. नंबर 4 हाइपोवोलेमिक शॉक. द राइट आंसर इज हाइपोवोलेमिक शॉक. हाइपोवोलेमिक शॉक की होगा अगर एरोटा का डिसेक्शन हुआ है, एरोटा का डायलेशन हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो, हेमरेज हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है. अगर बॉडी से ब्लड का लॉस होगा, डेट इंडिकेटेड इससे क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिया, ब्लड की कमी हो सकती है. और अगर बॉडी के अंदर यदि ब्लड का लॉस होगा तो इससे क्या होगा, हाइपोवोलेमिया. और ड्यू टू हाइपोवोलेमिया द चांसेस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक. द राइट आंसर इज हाइपोवोलेमिक शॉक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ रीड स्कोप फॉर ब्रोंकोस्कोपी. During a insertion of rigid scope for bronchoscopy, a client experiencing a vasovagal response. A nurse should expect. एक पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी की जा रही है, उसको ब्रोंको एक स्कोप अंदर इंसर्ट किया गया है, और पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वेजोवेगल रेस्पॉन्स. तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगा. द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि वो वेसोवेगल रेस्पॉन्स क्या होता है, कि वेगस नर्व का यहाँ पे वेगोवेगस रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि वेगस नर्व का रेस्पॉन्स हो चुका है, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो चुकी है. तो वेगस नर्व का फंक्शन हार्ट पे क्या होता है, व्हाट इफेक्ट ऑफ वेगस नर्व ऑन हार्ट. तो इसका राइट आंसर इज डी. ड्रॉप द क्लाइंट्स हार्ट रेट. हमेशा वेगस नर्व हार्ट पे क्या इफेक्ट करती है, ये कॉज करती है ब्रेडी कार्डिया. हमेशा हार्ट रेट को क्या करती है, कम करती है. द ड्रॉप इन द क्लाइंट हार्ट रेट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, A client with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). A client with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) develop pneumocystis
cystitis, pneumonia, PCV. Which nursing diagnosis has the highest priority of the client? Which nursing diagnosis is the highest priority of the client? एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया है, HIV यानी कि एड्स हो चुका है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और उसकी वजह से उसको निमोनिया हो चुका है, निमोनिया डेवलप हो चुका है। तो पेशेंट का कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा? ऑप्शन 1 इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेज, ऑप्शन 2 इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, नंबर थर्ड ऑप्शन सी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन 4 एक्टिविटी इंटॉलरेंस। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि उसको HIV है और HIV एड्स है, और उसी के साथ में उसको न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया हो चुका है। यदि लंग्स के अंदर निमोनिया है, लंग्स के अंदर फ्लूइड अगर कलेक्शन हो चुका है, तो उसको सबसे पहले उसके अंदर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो वो किस चीज़ के अंदर होगा? उसको रेस्पायरेशन के अंदर। और रेस्पायरेशन के अंदर यदि प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है तो इम्पेयर्ड क्या होगा? गैस एक्सचेंज। किसके अंदर उसको इम्पेयर्ड होगा? गैस एक्सचेंज के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट experiencing acute respiratory failure will most likely demonstrate। एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर विल मोस्ट लाइकली डेमोस्ट्रेट। तो उसको किस टाइप से डेमोस्ट्रेट, क्या 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 अपन को देखने को मिलेगा, डेमोस्ट्रेट देखने को मिलेगा? नंबर 1 ऑप्शन हाइपोकैपनिया, हाइपोवेंटिलेशन और हाइपोरेक्सिमिया। यानी कि हाइपोकैपनिया मतलब लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, हाइपोवेंटिलेशन मतलब लो वेंटिलेशन, और हाइपर ऑक्सीमिया मतलब हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 ऑप्शन हाइपोकैपनिया, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर ऑक्सीमिया। नंबर थर्ड ऑप्शन हाइपर कैपनिया, हाइपर वेंटिलेशन एंड हाइपोक्सीमिया। नंबर 4 ऑप्शन है हाइपर कैपनिया, हाइपो वेंटिलेशन और हाइपोक्सीमिया। द राइट वन आंसर इज द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नंबर 1 हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट है, हाइपर कैम्पनिया मीन्स यदि पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है तो हाइपर कैपनिया मीन्स ब्लड के अंदर अपन को कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यदि रेस्पिरेटरी फेलियर है तो अपन को देखने को मिलेगा क्या? हाइपोवेंटिलेशन। नेक्स्ट है हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सेमिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question. A client returned to the clinic. A client returned to the clinic 48 hours after receiving a Montax skin test. The area of induration at the injection site measures 18 mm. A client hasn't previously had a reaction to this test. The nurse first action to। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट आपके क्लिनिक पे रिटर्न आया है जो 48 आवर्स पहले क्या करवा के गया है? मॉन्टेक्स टेस्ट। आप उस एरिया पे इंजेक्शन साइट को आप मेजर कर रहे हो, उसको आप असेस कर रहे हो, तो उसको आपको कितना एरिया देखने को मिला है? 18 mm। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि वो पेशेंट आया है तो सबसे पहले आपका एक्शन क्या होगा? द नंबर 1 ऑप्शन move the client in a negative pressure room. Number 2 have the client put on face mask. Option 3 prepare the client for a chest x-ray. Prepare the client for chest x-ray. Number 4 option है draw a blood sample to check the client's complete blood count. पेशेंट है, आपने उसको मॉन्टक्स टेस्ट करके भेजा था और मॉन्टक्स टेस्ट के अंदर उसका रिजल्ट आया 18 mm ऑफ Hg।
पेशेंट वापस आपके पास आया है 48 आवर्स के बाद, तो आपका फर्स्ट एज ए नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि मोंटोक्स टेस्ट किस लिए किया जाता है। ये किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए। और यदि इसका रिजल्ट मोर देन 10 mm, मोर देन 10 mm, यदि मोर देन 10 mm देखने को मिलता है, इसका मतलब अपन को क्या होता है, वो क्या है, पॉजिटिव। वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब उसको टीबी क्या है, पॉजिटिव है। तो अपन को सबसे पहले यदि अपन को एज ए नर्स यदि सबसे पहले एक्शन करना है, द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या पहनना है, फेस मास्क। क्यों कि अगर वो स्नीज करता है, कब करता है, तो मे बी चांसेज ऑफ ट्रांसमिट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वो टीबी को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्स क्या है, हैव ए क्लाइंट पुट ऑन फेस मास्क। क्योंकि उसका जो मोंटोक्स टेस्ट है वो 18 mmMg आया है, और मोर देन 10 इट इंडिकेट द पॉजिटिव मोंटोक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with the acute respiratory distress syndrome, a client with ARDS, acute respiratory distress syndrome, is intubated and placed on mechanical ventilated. His partial pressure of arterial oxygen is 60 mm of Hg on 100% friction of inspired oxygen FiO2 to increase his to he to increase his partial friction to p partial pressure of oxygen without raising the FiO2, the client which most likely to place on। एक पेशेंट है जो ARDS से सफ़र कर रहा है और वो इंटूबेटेड है और वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। उसका जो PaO2 है वो 60 mm ऑफ Hg है और FiO2 100% है। इंक्रीज हीज PO2 विदाउट राइजिंग FiO2। यदि पेशेंट का क्या करना है, अपन को PaO2 इंक्रीज करना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। लेकिन कैसे, विदाउट राइजिंग, मतलब विदाउट फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन को इंक्रीज किए बिना अपन को PaO2 को इंक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे, अपन को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अपन को क्या करना है, नंबर 1 ऑप्शन क्या है, द टाइम साइकिल वेंटिलेटेड। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 टाइम साइकिल वेंटिलेशन, नंबर 2 वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन, नंबर ऑप्शन 3 प्रेशर सपोर्ट, ऑप्शन 4 पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो यदि पेशेंट का अपन को PaO2 यदि अपन को इंक्रीज करना है विदाउट FiO2 को इंक्रीज किए हुए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी को क्या करना, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client with clinically active pulmonary tuberculosis is ordered isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol. Which finding best indicate effectiveness of therapy? एक पेशेंट है जो क्लिनिकली एक्टिव है, टीबी का पेशेंट है, और उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ऑर्डर किया हुआ है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल। आपको विच ऑफ द कॉन्स बेस्ट इंडिकेटेड इफेक्टिव ऑफ ड्रग, कौन सी कंडीशन है जिसको देख कर आपको लगेगा कि ड्रग का बेस्ट इफेक्ट आ रहा है? यस, ऑप्शन 1, ए क्लाइंट cavity are no longer evident on chest X-ray. Cavities are no longer evident on chest X-ray. Option B, tuberculin test is negative. Next, option 3, the client is afebrile and no longer coughing. Option 4 है, the sputum culture convert into
convert into negative, convert into negative, convert into negative. द इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यानी कि पेशेंट को यदि यदि पेशेंट का स्पूटम कल्चर नेगेटिव आ रहा है, स्पूटम कल्चर क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने जो एंटी टीबी ड्रग्स दी है, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्पलिन, उसका क्या है, प्रॉपर इफेक्ट आ रहा है, यानी कि वो प्रॉपर ड्रग काम कर रही है। क्योंकि स्पूटम कल्चर इज ए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीबी, और यदि ये स्पूटम कल्चर यदि नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब पेशेंट है जो उस क्या कर रहा हुआ है, रिकवर कर रहा है, यानी कि ड्रग्स का प्रॉपर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन।